ये है अमेज़न फॉरेस्ट और ये इतना बड़ा जंगल है। इसके अंदर पाकिस्तान जैसे 7 ममालिक आराम से आ जाएं। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है। वेलकम टू माय चैनल ऐश फैक्ट। दोस्तों, अभी जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं इसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न फॉरेस्ट से मिलता है। और इसके अलावा अमेज़न जंगल के अंदर 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा दरख्त हैं। और ये दरख्त हमसे सिर्फ एक चीज़ लेते हैं और एक चीज़ हमें वापस देते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ जानेंगे जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। दोस्तों, अगर अमेज़न फॉरेस्ट के बॉर्डर के बारे में बात की जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर 9,500 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों, ये डिस्टेंस इतना हुआ जैसा कि इस्लामाबाद से कराची और न्यू दिल्ली से मुंबई के 9 से 10 चक्कर लगाए जाएं। दोस्तों, अमेज़न को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह अमेज़न जंगल के अंदर साल में कोई ऐसा दिन ही होता होगा जब यहाँ पर बारिश नहीं होती होगी, वरना आए दिन ही यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ पर बारिश होने के बाद ज़मीन पर बारिश की बूंदों को आते आते 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और यही वजह है कि इस जंगल के अंदर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। अमेज़न फॉरेस्ट के कुदरती निज़ाम की वजह से यहाँ पर जानवरों, पौधों और दरख्तों की ऐसी इकसाम पाई जाती है जो कि अमेज़न जंगल के अलावा कहीं पर भी नहीं होती। यहाँ पर टोटल 50,000 इकसाम के पौधों, 1500 से भी ज़्यादा परिंदे, 2,500 से ज़्यादा मछलियों की किस्में, 450 के करीब मेमल्स और 400 के करीब अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की किस्मों को देखा गया है। और अगर छोटे कीड़े मकोड़ों की बात की जाए तो अमेज़न जंगल के अंदर अभी तक 30 लाख से भी ज़्यादा अजीबोगरीब कीड़ों की किस्मों को देखा गया है। दोस्तों, अमेज़न जंगल दिखने में जितना ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत है, ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक भी है क्योंकि इसकी वजह यहाँ पर मौजूद ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कि हद से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यहाँ पर मौजूद ग्रीन एनाकोंडा है। ये तकरीबन 30 फीट से भी ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा वज़नी है। ये एनाकोंडा इस कदर ख़तरनाक है, ये बड़े बड़े जंगली जानवरों को एक ही सांस के अंदर निगल लेता है। ये एनाकोंडा हिरन से लेके बड़े बड़े टाइगर को आराम से निगल लेता है। इस किस्म के एनाकोंडा अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर कितने हैं ये अभी तक किसी को भी नहीं मालूम और ना ही वहाँ पर कोई जाने की हिम्मत करता है। दोस्तों, वैसे तो आपने ऐसे मेंढक देखे होंगे जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन क्या हो कि आपके सामने एक ऐसा मेंढक आए जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इसकी स्किन ट्रांसपेरेंट होती है और उसके अंदर के तमाम ऑर्गन्स दिख रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस किस्म का मेंढक अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। वैसे तो आप लोगों ने ऐसी चूंटी को देखा होगा जो कि आम घरेलू चूंटी होती है, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसी चूंटी पाई जाती है जिसकी लंबाई तकरीबन 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और इस चूंटी का नाम बुलेट आंट है। दोस्तों, ये चूंटी अगर किसी ज़िंदा इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द ऐसा होता है जैसा कि आपको किसी ने गोली मार दी हो, और ये इंसानों की जान भी ले सकता है। और यही वजह है कि इस चींटी का नाम बुलेट आंट है। दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर एक इतना बड़ा दरिया गुजरता है जिसकी लंबाई तकरीबन 7,000 किलोमीटर है। अमेज़न फॉरेस्ट के रिवर के अंदर अजीबोगरीब मछलियों को भी देखा गया है, जिसके अंदर मछलियों की सबसे रेयर किस्म पिंक डॉल्फिन भी है। 10 फीट लंबी और तकरीबन 250 किलो केजी इसका वज़न होता है। दोस्तों, वैसे तो डॉल्फिन फ्रेंडली होती है और इंसानों से खेलती भी है, लेकिन पिंक डॉल्फिन एक वाइट डॉल्फिन है जो कि इंसानों पर अटैक भी करती है। दोस्तों, अमेज़न रिवर की गहराइयों के अंदर एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जिसका नाम इलेक्ट्रिक ईल है। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि इसका नाम इलेक्ट्रिक ईल इस वजह से पड़ा क्योंकि ये अपने शिकार को देखकर या फिर ख़तरा महसूस होते ही एक ऐसा झटका करंट का देती है जिसकी मिकदार तकरीबन 860 वोल्ट के करीब होती है। दोस्तों, ये करंट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि किसी भी बड़े मगरमच्छ को आराम से मौत के घाट उतार सकता है, तो इंसान तो दूर की बात है। दोस्तों, इसके अलावा अमेज़न जंगल के अंदर इंसान भी पाए जाते हैं, लेकिन ये इंसान हमारी तरह नहीं। ये इंसान हमारी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी और लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं करते क्योंकि इन्होंने अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी, क्योंकि इनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये लोग यहाँ पर सदियों से नस्ल दर नस्ल रहते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बात सुनकर बड़ी हैरानगी होगी
कि अगर इनके सामने आप और मेरे जैसा आम इंसान चला जाए तो ये हमें देखकर ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसा कि किसी और प्लेनेट से कोई एलियन आ गया हो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।